श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को नवदीप धाम की परिक्रमा करा रहे थे। परिक्रमा कराते कराते वे समुद्रगण पहुँचे। समुद्रगण में उन्होंने बताया समुद्रसेन और राजा भीमसेन का युद्ध किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से राजा समुद्रसेन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन प्रदान किए। ये सब कथा उन्होंने सुनाई। उसके बाद में बताया था गंगा सागर भी यहाँ पर विद्यमान है महाप्रभु की सेवा करने के लिए। और उसके बाद में गए थे चंपाहटी, चंपाकट्ट को बताया था। चंपाकट्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे चंपा के फूल होते थे और वो फूलों को तोड़ करके यहाँ पर बाजार लगता था, तो इसलिए इसको कहते थे चंपाकट्ट या चंपाहटी। यहाँ चंपाहटी में द्विजवाणीनाथ जो श्री गदाधर पंडित जी के भाई थे वो रहते थे और उनके द्वारा सेवित विग्रह आज भी वहाँ पर विराजमान हैं। हम लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके बाद में अगले दिन श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों को साथ लेकर के चंपाहटी से आगे बढ़ गए। और जब चंपाहटी से चले तो जो गदाधर पंडित जी के जो भाई हैं श्री द्विजवाणीनाथ वो भी साथ में चल दिए नित्यानंद प्रभु के। और मन ही मन कहने लगे क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी निताई चांद के साथ आनंदित होकर परिक्रमा करते करते मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के घर में जाऊंगा। अब ऋतुदीप, कोलदीप, उसके बाद में जन्नुदीप, ऋतुदीप, मोदक ब्रह्मदीप और रुद्रदीप। ऋतुदीप को रातुपुर कहते हैं, वहां के लोकल लोग रातुपुर। उसकी शोभा देख करके नित्यानंद प्रभु ने कहा अब हम लोग ऋतुदीप में पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखो बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे जो नीचे की ओर झुके हुए थे डाले। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सारे वृक्ष मस्तक झुका करके खड़े हुए हैं और पवन धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है और चारों दिशाओं में पुष्प खिले हुए हैं। भ्रमर की गुंजार पुष्पों की अत्यधिक सुगंध को मार्ग में आने जाने वाले पथिकों के लिए मत बना देती है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ऋतुदीप का वर्णन किया। और ऐसा कहते कहते जो नित्यानंद प्रभु है वो भावाविष्ट हो गए। किसमें? ब्रज की याद आ गई। वो ब्रज की याद आ गई तो ब्रज के भाव में आविष्ट हो गए और आविष्ट होकर के कहने लगे, बलदेव प्रभु के भाव में आ गए। क्या कि जब ब्रज में गाय चराने के लिए जाते हैं तो वृंदावन की इतनी सुंदर शोभा होती है, तो शोभा देखते देखते कि हम लोग वृंदावन में कैसे गाय चराने जाते थे, तो उनको यही आसपास देखा तो देखा कृष्ण ही है। बलदेव प्रभु के भाव में आगे कृष्ण है नहीं पास में और सखा भी कोई नहीं है, तो उनको लगा कि अरे सारे सखा तो चले गए, अब मैं अकेला ही रह गया। इसलिए कह रहे हैं जल्दी से सींगा लाओ। और बछड़े बहुत दूर चले गए हैं, कन्हई अभी तक सो ही रहा है, कन्हैया अभी तक सो रहा है और बालक बुद्धि वाला कृष्ण अभी तक नहीं आया। अरे मैंने उसको बोला था भाई बछड़े अकेले में कैसे संभालूंगा, तुम भी आ जाना थोड़ी देर, वो अभी तक सो रहा है, बताओ क्या करूं मैं। और सुबल को फिर बुला रहे, सुबल कहाँ हो तुम? वो दिखता नहीं कोई, कृष्ण भी नहीं दिख रहे, तो उनको लग रहा है कृष्ण सो रहे हैं अभी। सुबल भी नहीं दिख रहा है, कहे तुम कहाँ हो भाई श्रीराम, तुम कहाँ पर हो? अरे मैं अकेला गोचारण इतनी गायों को कैसे संभालूंगा, कोई दिखता नहीं है। तो बलदेव प्रभु के भाव में आविष्ट हो गए, किंतु उनको सखा चारों तरफ दिख नहीं रहे, इसलिए ऐसे ऐसे कह रहे हैं। और बहुत से चिल्ला अरे कन्हैया कहाँ हो। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उछलने लगे, दो चार हाथ उछलने लगे। उनके उस भाव को दर्शन करके भक्तों ने जल्दी से नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, हे प्रभु आपके भैया कन्हैया इस समय यहाँ पर नहीं है, वो नीलाचल चले गए संन्यास लेकर। हमें कंगाल बना करके बेगौर हरि इस समय नीलाचल चले गए हैं संन्यास लेकर के। और यह सुन करके नित्यानंद प्रभु बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के लोटपोट होने लगे, जमीन पर रोने लगे। नित्यानंद प्रभु कहने लगे किस दुख के कारण भैया कन्हैया मतलब गौर हरि,
कन्हैया ने सन्यास छोड़ ही लिया कभी। कृष्ण लीला में कोई सन्यास की बात नहीं है। सन्यास कहाँ पर है? महाप्रभु। तो भक्त लोग वही कह रहे हैं कि जो आपके भैया हैं कन्हैया, वो तो सन्यास लेके नीलाचल चले गए, तो हम सबको छोड़ करके सन्यासी बन करके नीलाचल चले गए, उनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। कौन कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। यमुना में कूद जाऊंगा। इतना कहते कहते मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु की महाभाव वाली अवस्था को देख करके सभी हरि नाम संकीर्तन करने लगे। जैसे जब महाप्रभु भी भावाविष्ट हो जाते थे तो भक्त लोग क्या करते थे? घंटों घंटों नाम संकीर्तन करते थे। तो महाप्रभु को वो नाम संकीर्तन के प्रभाव से धीरे धीरे बाह्य अवस्था उपस्थित होती थी। लगभग 4 दंड तक, 4 दंड मतलब 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट तक भी, एक दंड में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। तो 24 चौका 96, 1 घंटा 36 मिनट। इतनी देर तक भी नित्यानंद प्रभु बाह्य अवस्था आई नहीं, नित्यानंद प्रभु उठे नहीं। तब सभी भक्तों ने मिलकर के फिर गौर नाम कीर्तन शुरू। पहले तो हरि नाम कर रहे थे, कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर जब नहीं आए तो गौर नाम करना प्रारंभ कर दिया। गौर हरि का नाम सुन करके नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए, कहने लगे ये देखो ये राधा कुंड है। अब कहाँ पर है? राधा कुंड में। यहाँ पर दोपहर में श्री गौर हरि भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते थे। कृष्ण की मध्याह्न विहार लीला है, तो महाप्रभु की भी है मध्याह्न विहार लीला है। महाप्रभु यहाँ पर मध्याह्न में आकर के भक्तों के साथ कीर्तन किया करते थे। और जगतवासियों के मन को मोहन करने वाले इस श्याम कुंड के दर्शन करो। इसके आसपास के अनेक स्थानों में सखियों के कुंज हैं। यहाँ पर दोपहर के समय आकर के श्री गौर हरि संकीर्तन में विभोर होकर के सबको प्रेम दान करते हैं। राधा कुंड के चारों ओर ने सखियों के, 8 सखियों के कुंज हैं। ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा इत्यादि सबके कुंज हैं। वही कह रहे हैं। फिर राधा कुंड की सर्वश्रेष्ठता, ए स्थान समान भाई त्रिजगते नाही पाई, भक्तेर भजन स्थान जान, हेथाय बसति जार प्रेम धन लाभ, तार सुशीतल है तार प्राण। हे भाई, इस जगत में ऐसा स्थान कहीं भी नहीं है त्रिभुवन में। यहाँ पर भक्तजन भगवान का भजन करते हैं। जो स्थान पर भजन करता है उसे प्रेम धन की प्राप्ति होती है। मतलब रूप गोस्वामी ने राधा कुंड की महिमा बताई। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद, वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाथ, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकी न कह। वैकुंठ से मथुरापुरी श्रेष्ठ। क्यों? मथुरापुरी में भगवान की जन्म लीला हुई, वैकुंठ में जन्म लीला नहीं होती। जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठात, वैकुंठ से जनितो माने जन्म लेने के कारण, मथुरापुरी श्रेष्ठ। तत्रापि रास, मथुरापुरी में क्या है? मथुरापुरी में तो रास नहीं हुआ, वहां तो राजा है कृष्ण, इसलिए उससे श्रेष्ठ क्या है? रासोत्सवाद, रास उत्सव होने के कारण वृंदारण्यम, वृंदा अरण्य, वृंदावन, वृंदावन उससे श्रेष्ठ है। रासोत्सव वृंदारण्य, उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन, उससे भी गोवर्धन श्रेष्ठ है, जहां पर कृष्ण की अनेक सारी मधुर मधुर लीलाएं हुई हैं। और उससे भी श्रेष्ठ के राधा कुंड में हापी, ये गोवर्धन में भी राधा कुंड अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि गोकुलपते प्रेमामृता, यहाँ पर जो गोकुलपति हैं कृष्ण, वो भी प्रेम की बाढ़ में डूब जाते हैं। और इसके बाद में 3 श्लोकों में श्री रूप गोस्वामी ने केवल कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्तथा तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृश्यताभ्यो पिराधिका पृष्ठा तद्वदीयम तदी सरसिताम नाश्रित कर। फिर कृष्ण सूचित, तो 3 श्लोकों में राधा कुंड की ही महिमा श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो वही बात श्री नित्यानंद प्रभु यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर जो वास करता है उसको प्रेम धन की प्राप्ति होती है। और उस दिन सभी लोग उसी स्थान पर रह करके महाप्रभु के नाम कीर्तन करते करते प्रेम में निमग्न हो गए। और
ऋतुदीप में राधा कुंड के तट पर भी सभी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु का भजन करते करते रात और दिन व्यतीत किया होता, पूरा दिन वहीं रहे और फिर रात में भी वहीं शयन किया। अगले दिन प्रभु राधा कुंड के पास में ही क्या है, फिर विद्यानगर है, विद्यानगर पहुंचे। मुनियों के भी मन को आकर्षित करने वाले उस विद्यानगर की शोभा देख करके सभी भक्त प्रफुल्लित हो गए। विद्यानगर में आकर के नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को वहां का तत्व बताया। क्या तत्व बताया? पहले तो बताया नित्य धाम नवदीप प्रलय समय अष्टदल पद्म रूपे था के शुद्ध है। जो नवदीप धाम है अष्टदल कमल के समान, बताया था हमने पहले भी। नवदीप धाम की स्थिति कैसी है? कमल होता है, कमल के बीच में कर्णिका होती है, वो कर्णिका है अंतरदीप मायापुर, जो महाप्रभु का जन्म स्थान। उसके चारों ओर जो 8 हैं, 8 कमल की पंखुड़ियां हैं, वो है 8 द्वीप। वो 8 द्वीप कौन कौन से हैं? लाइन से याद करना पड़ेगा। सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नु द्वीप, मध्य द्वीप, गोद्रुम द्वीप तो हो गया, मोदद्रुम द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। इस प्रकार से ये जो 9 द्वीप हैं ये नवदा भक्ति के हैं, एक एक स्थान। याद है कैसे हैं? कौन सा क्या है पता है? मैंने सिखाया था, बहुत सिंपल है याद करना। एक प्रहलाद महाराज का श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो उसको याद कर लो बस। जैसे जैसे उसमें बोलते जा रहे हैं सीमंत द्वीप से शुरू कर दो, ऑर्डर में सारे द्वीप याद करो। ऑर्डर गलत हुआ तो वो भी ऑर्डर गलत हो जाए, ठीक है? सीमंत द्वीप से याद करो, सीमंत द्वीप तो श्रवण, सीमंत द्वीप के बाद गोद्रुम द्वीप कीर्तन, गोद्रुम द्वीप के बाद मध्य द्वीप, मध्य द्वीप स्मरण, उसके बाद में कोल द्वीप, कोल द्वीप क्या हो गया? श्रवण की स्मरण, पाद सेवन, ऐसे एक करके है। और अंत में अंतरद्वीप आत्मनिवेदन। ऋतुदीप अंतर्गत ए विद्यानगरे मत्स्य रूपी भगवान सर्ववेद धरे। इस ऋतुदीप के अंतर्गत ही विद्यानगर है। विद्यानगर में भगवान ने अपने मत्स्य अवतार के समय सभी वेदों को ला करके रखा था। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था ना, 2 बार हुआ। एक बार जो राक्षस था वो सारे वेदों को चुरा करके ले गया था, और तब भगवान ने उसका वध करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। और दूसरा था जब सत्यव्रत मुनि को भगवान ने कहा था, जब भगवान मछली बन गए, छोटी मछली, राजा मुझे ले चलो, फिर अपने महल में ले आए, महल में और बड़ी होती जा रही, तो ऐसे बड़ी होते 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 देखा तो विशाल रूप धारण कर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि आप कौन हैं? तब भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हुए और कहा कुछ ही समय में प्रलय आने वाली है, और सत्यव्रत मुनि तुम चिंता मत करो, तुम सारे के सारे जितने भी जीव हैं उनको एक नाव में रख लो, और जब प्रलय आएगी तो मैं मछली का रूप बना करके आऊंगा, और तुम उसी में एक मछली में ही कांटा फंसा करके उसके जो रहेगा उसमें तो वो तुम्हारी नाव को सुरक्षित रखूंगा जब तक प्रलय चलती रहेगी तब तक। तो इस प्रकार से मत्स्य अवतार हुआ। तो यहीं पर भगवान ने जो वेदों का उद्धार किया था, तो यहीं पर वेदों को ला करके फिर रखा था, क्योंकि सभी प्रकार की विद्याएं वेदों का आश्रय करके इस स्थान पर रहती हैं। इसीलिए यह स्थान विद्यानगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। सब प्रकार की विद्याएं जितनी भी हैं वो यहीं पर वास करती हैं। अब कल्प के बाद में फिर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करते हैं। कल्प का जब अंतर होता है, सहस्र युग पर्यंतम हर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी का दिन होता है। दिन में ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। रात में सो जाते हैं। तो सोते हैं तो प्रलय होती है, एक प्रलय होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रलय कितने प्रकार की होती है?
4 प्रकार की। पहली होती नित्य प्रलय, हर सेकंड में हम मर रहे हैं ना, हर सेकंड में हमारा जीवन कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। हर क्षण जो हो रही है, हमारा शरीर कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ये। दूसरी होती दैनंदिन प्रलय। दैनंदिन प्रलय मतलब दिन के अंत में जो प्रलय होती है, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में फिर प्रलय होती है। उसमें कौन से लोग नष्ट होते हैं? ब्रह्मा जी के दिन के अंत में भू भुवा स्व स्वर्ग, भू भुवा स्व, भू भुवा और स्वर्ग, ये 3 लोग नष्ट हो जाते हैं। तो प्रलयकालीन अग्नि जब जलती है तो ये 3 लोग तो नष्ट हो गए पूरे। तो यहाँ के वासी तो जो है वो ब्रह्मा जी उनको लेकर के सो जाते हैं, इतने जीवों को लेकर के ब्रह्मा जी सो जाते हैं। इसके बाद के जो जीव हैं वो महरलोक वाले, वो क्योंकि जब अग्नि जलती है ना, तो अग्नि के ये 3 लोग तो नष्ट हो गए, अग्नि के ताप से ये 3 लोग जल के भस्म हो जाते। फिर जो महरलोक वाले वहां तक भी वो ताप पहुंचता है वो अग्नि का। जैसे हमारे पास में अगर आग जलाते जब हवन होता है तो सबको ताप लगता है ना, तो वो लोग फिर महर से जन लोक में चले जाते हैं। महरलोक वाले जन लोक में चले, महरलोक नष्ट नहीं होता, महाजन तप सत्य, ये 4 लोग नष्ट नहीं होते दैनंदिन प्रलय में, ये लोग ऊपर चले जाते। फिर ब्रह्मा जी सो गए, फिर जब उठते हैं तो फिर भू भुव स्वर 3 लोगों की रचना करते हैं, नीचे के लोगों की रचना करते हैं, और फिर उसके बाद में फिर सृष्टि ऐसे ही चलती है। तो जब ऐसे ही सृष्टि चलती है तो फिर कैसे, फिर से सृष्टि कैसे करनी है? तो वो जो ब्रह्मा जी है वो वेदों का, फिर वेदों के आधार पर सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं है, उनके भी प्रोटोकॉल्स है ना, वेदों में जैसा जैसा बताया गया है उसी हिसाब से वो सृष्टि करते हैं। हाँ, और क्या करें? तो क्या फिर वो उनकी इच्छा से फिर से सब आएंगे, ब्रह्मा करेंगे तो ब्रह्मा जी ना, निमित्त तो ब्रह्मा जी को ही बनाते हैं भगवान। लेकिन ये ब्रह्मांड तक रहेगा, हाँ, ये ब्रह्मांड तक ही है, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। ऊपर के 4 लोग वाले तो जीव भी वहीं रहेंगे, वो नष्ट नहीं होते, नित्य शरीर नहीं होते, वो भी नष्ट होते हैं। हाँ, वो भी, उनके भी जो शरीर हैं वो चिन्मय थोड़ी हैं। तो जो भजन करेगा उनमें से वो अपने समय का, जैसे ब्रह्मा जी हैं सत्यलोक में, अब वो सो रहे हैं, उनके साथ में भी लोग भी सो रहे होंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ये तीसरी प्रलय भी आ रहे हैं ना, दैनंदिन के बाद तीसरी प्रलय हो गई क्या? महाप्रलय। महाप्रलय में ये जो है सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाते हैं, माया देवी भी निष्क्रिय हो जाती है, माया देवी भी निष्क्रिय हो जाती है। तो ये जो प्रलय, इसमें तो फिर ब्रह्मा जी भी कारणोदकशाही में चले जाते हैं। तो अगर वो ब्रह्मा अगर भक्त होंगे तो वो फिर कारणोदकशाही में नहीं जाएंगे, वो वहीं से फिर वैकुंठ चले जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे तो वहीं से भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन अगर ब्रह्मा जी कर्मी हुए, कर्मी ब्रह्मा भी होते, भक्त ब्रह्मा भी होते हैं, तो अगर ब्रह्मा जी अगर भक्त ब्रह्मा हुए तो भगवान के धाम चले जाएंगे। कर्मी ब्रह्मा हुए तो फिर से वो कारणोदकशाही, फिर से जब सृष्टि करेंगे, माया को ईक्षण करेंगे, फिर से ब्रह्मांड प्रकट होंगे, फिर वही सब चलता रहता है अनंत काल तक। क्यों नहीं? उनके अंदर शक्ति, जैसे उदाहरण देता हूँ, प्रहलाद महाराज वो काम नहीं कर सकते जो क्या कहते, जो कर्मी राजा करता है। प्रहलाद महाराज कर सकते हैं कि नहीं? क्या राज्य का पालन सब करते हैं कि? पांडव करते हैं कि नहीं? पांडव नित्य पार्षद करते हैं कि नहीं? पृथु महाराज है, सत्याविशावतार है, तो भगवान शक्ति संचार करते हैं ना। वैसे भी भक्तों के विषय में तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के जैसे गुण होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती सर्वै गुणैः तत्र समास, वो प्रकाशित नहीं होते। जैसे मैं बार बार कथा में एक बात बोलता हूँ कि जो हमारे गुरुवर्ग जितने भी आए हैं, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्हें वैरागी की पराकाष्ठा है। इसका मतलब ये नहीं हमारे गुरु जी वैरागी की पराकाष्ठा नहीं, वो भी उनकी भी उतनी है। लेकिन महाप्रभु किसी के माध्यम से कोई शिक्षा दे रहे, किसी के माध्यम से कोई शिक्षा दे रहे, ये बात होती है। जैसे श्री स्वामी महाराज जी ने विशेष रूप से गीता पर ही जोर दिया, उनके माध्यम से वही। लेकिन ये इसका मतलब नहीं वो चैतन्य चरितामृत और रस विचार और रूप गोस्वामी के सब जानते हैं, दादाजी के निज जन है ना, तो वहाँ सब। लेकिन क्या है कि जगत में कोई कोई गुण ही किसी भक्त में भगवान की इच्छा से प्रकाशित होते हैं, उनके द्वारा वो वही जगत को शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए बस और कोई बात नहीं है।
तो जो भक्त ब्रह्मा होते हैं वो भी सब कुछ कर सकते हैं। गोप कुमार तो बने थे ना ब्रह्मा, उन्होंने तो सृष्टि चलाई फिर, लेकिन देखा ये तो झमेला है, देखा ये हमें नहीं चाहिए, फिर तो छोड़ दिया उन्होंने। त्रैगुण्य विषया वेदा, भगवान क्या कह रहे हैं, ये वेद तो त्रिगुणात्मक है ना। प्रोटोकॉल्स की बात आप समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रोटोकॉल्स का मतलब ये 4 वर्ण 4 आश्रम, देवताओं की पूजा पाठ, किसने जैसे जब दिन का अंत हो रहा था, जब दिन का अंत हो रहा था ब्रह्मा जी के, मान लो आज दिन का अंत हुआ ब्रह्मा जी का, अब आज सारे जीव तो मर जाएंगे। उस समय कोई सतोगुण में था, अब उसको सतोगुण के हिसाब, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब वेदों में ही तो है, तो उसको कहाँ स्वर्ग में, फिर पता चला कि उसको स्वर्ग जाना था, तो फिर ब्रह्मा जी उसको सीधे स्वर्ग में जन्म देंगे ना, यहाँ क्यों देंगे। तो ये सब वेदों में ही तो है, तीनों गुणों की बातें, वर्णाश्रम धर्म सब कुछ जो पहले जिससे सृष्टि चल रही थी, तो वेदों का ही, वेद ही तो आधार है, बाकी सारी चीजें तो वेदों के आधार पर ही हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने में प्रवृत्त हुए, उस समय वे प्रलय को देखकर के बहुत भयभीत हो गए। उन्हें भयभीत देखकर भगवान ने उन पर कृपा की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को यहीं पर भगवान की स्तुति की, विद्यानगर में। उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करूं। जैसे ही ब्रह्मा ने स्तुति करने के लिए अपना मुख खोला, उसी समय उनकी जीवा से सरस्वती देवी आविर्भूत हुई। सरस्वती देवी द्वारा प्रदान की गई शक्ति से चतुर्मुख ब्रह्मा ने अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण का स्तव किया, सरस्वती देवी कृपा से। अब ये देखो बता भी रहे जीव, नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं, जब सृष्टि होती है उस समय माया देवी तीनों गुणों के साथ विरजा नदी के दूसरी तरफ जड़ जगत में वास करती है। सृष्टि जब होती है तो माया देवी कहाँ रहती है, विरजा नदी के इस साइड रहती है। कारणोदक विष्णु ईक्षण करते हैं, कहाँ पर करते हैं ईक्षण, किसके ऊपर करते हैं ईक्षण, ईक्षण माया देवी के प्रति नहीं करते, ईक्षण करते रमा देवी के प्रति, अपनी शक्ति रमा देवी के प्रति ईक्षण करते हैं। लेकिन हम लोग भागवत में सुन रहे थे, उसमें भी आया था सेकंड टेक्स्ट में, उसमें भी रमा देवी की बात में माया पर ही आया, सुना जो मैं बता रहा हूँ ना, वो उसमें जैसे कहते हैं ना कि एक जो बच्चों को पहले छोटी छोटी बातें सिखाए, उसके बाद और ऊपर की बातें, ऐसे ऊपर जैसे गीता में जो चीजें हैं, गीता में जो कुछ बताया उसके आधार पर फिर भागवत में जो बताया तो फिर उसमें अलग है वो एक्सपेंस। तो इसलिए जो ईक्षण करते हैं वो करते हैं रमा देवी के प्रति, चैतन्य चरितामृत में बढ़ाए। ईक्षण का आभास माया देवी के साथ संयुक्त होता है। जो अद्वैत तत्व है, मैंने जो कथा भी बोली अद्वैत तत्व, उसमें बताया कारणोदक विष्णु जो ईक्षण करते हैं वो करते हैं रमा देवी के प्रति। वो ईक्षण का ईक्षण चिन्मय है, उसका जो आभास है वो माया के साथ में संयुक्त होता है। वो जो ईक्षण का जो आभास है वही शंभुलिंग है, उसी के माध्यम से फिर वो सारे जीवों को माया देवी प्रविष्ट करा देते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो माया देवी है वो योनि स्वरूप है और जो वो हैं वो लिंग स्वरूप हैं, तो उनके मिलन से ये सृष्टि हुई। तो ये जो है इसका मतलब चिन्ह होता है, जो गुरु जी कथा बोल रहे ये चिन्ह है। तो इसलिए इस प्रकार से सृष्टि होती है। वो हम भी पहले जो नए नए आए थे तो पहले लोगों को ज्यादा नहीं बताया जाता है, क्यों समझ ही नहीं पाएंगे इतना। तो रमा देवी के प्रति ईक्षण हो रहा है, तो फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम टॉर्च मारते हैं ना, टॉर्च मारते हैं तो एक मेन प्रकाश रहता है, उसकी चारों ओर एक हल्का हल्का लाइट रहता है, तो वो जो मेन प्रकाश है वो ईक्षण है, वो रमा देवी के प्रति। और आभास उसका उनकी छाया है, रमा देवी की छाया माया वही पास में, तो वो आभास उसके साथ संयुक्त है। जड़ तत्व चलती है ना सृष्टि, जो माया देवी का जो आभास है उसको जड़ तत्व, जो जीव है, जीव को फिर क्या कहते हैं, जीव प्रविष्ट करा देते हैं। तो जो माया फिर जब ये ब्रह्मांड की रचना हो रही है तो फिर जीव कहाँ से आते हैं, वो माया देवी से ही फिर जो तटस्थ शक्ति होती है, फिर वो जो जीवों को जो कहते हैं वो प्रकट, अभी नए प्रकट वाली बात नहीं हो रही है। ये जो अनंत ब्रह्मांड जब महाप्रलय हुई, अभी प्रलय की बात चली थी, जब महाप्रलय हो गई, महाप्रलय की कारणोदक सो गए, सारे जीवों को लेके सो गए। अब फिर जब ब्रह्मांड प्रकट करते हैं तो ईक्षण करते हैं रमा देवी, जब जगते हैं तो रमा देवी के प्रति ईक्षण करते हैं। और जो पुराने उनके जो जीव थे उन सबको माया देवी प्रविष्ट करा देते। अब माया देवी वो है ना श्लोक, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से भ्रामेन सर्वभूत यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा फिर भ्रमाते हैं।
तो जो पुराने जीवन जो जो जैसा जैसा किया था उसके अनुसार फिर उसको वैसे वैसे शरीर मिल गए। फिर ये सब ब्रह्मा जी ने सब जीवों की सृष्टि उन रमा देवी के माध्यम से, सृष्टि तटस्थता से, मतलब तटस्थता से ओरिजिनल में हुआ। प्रलय के बाद जो जीव होगा माया में प्रविष्ट हो गए वो तो क्षीरोदक्षाई विष्णु उनके अंदर सो गए जीव सारे प्रलय के बाद। महाप्रलय में तो कारणोदकशाही में चले गए सारे, क्षीरोदक्षाई विष्णु भी कारणोदकशाही में चले गए। कारणोदकशाई में सब हो गए। तो ये जो ईक्षण तो कारणोदकशाई विष्णु ने किया, हाँ, रमा देवी के प्रति। तो वहाँ से फिर जीव कैसे फिर वो उनका जो आवास है बताए, आवास में आवास शंभुलिंग है ना, वो ईक्षण के माध्यम से ही सारे जीवों को भी माया के घर में प्रविष्ट करा देता। अच्छा, मतलब जो जीवात्मा है वो जड़ शरीरों के अंदर उन्हीं के थ्रू फिर जड़ शरीर के, हाँ, फिर उनके बाद में फिर वो माया देवी ने ये महतत्व, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार ये सब बनाए। फिर ब्रह्मा जी ने उन मटेरियल को यूज करके बॉडी बनाई। और जो माया देवी क्या करेगी, फिर वो सारे जीवों को अपने पूर्व संस्कार के अनुसार उन बॉडियों में डाल देगी। ऐसे करके सब मिलजुल करके काम करते हैं। समझना मुश्किल है थोड़ा। तो माया देवी तीनों गुणों के साथ में बिरजा के दूसरी तरफ वास करती है। ऋषि लोग बहुत प्रयास करके माया द्वारा प्रकाशित उस विश्व में विद्या को प्रकाशित करते हैं। इसी शारदा पीठ विद्यानगर, यहाँ पर सरस्वती के स्थान का आश्रय करके ऋषि लोग अविद्या को पराजित करते हैं। तो ये क्या, ये विद्या कौन सी है? ये चिन्मय विद्या की बात कर रहे हैं, ये जड़ विद्या की बात नहीं कर रहे हैं, ये चिन्मय विद्या की बात। सरस्वती देवी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। कौन सी सरस्वती देवी? वो बताया जो निमित्त तो ब्रह्मा जी को बना, जैसे वरादेव कैसे निमित्त बने, ब्रह्मा जी निमित्त बने वरादेव के प्रकट होने के लिए, लेकिन वरादेव थोड़ी जड़ है। उसी प्रकार से ये मुख से उनके सरस्वती देवी प्रकट हुई। लेकिन क्या बोल रहे हैं, फिर सरस्वती देवी की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की। तो भगवान की स्तुति करने के लिए क्या होगा, वो तो चिन्मय विद्या है। और वो बताए ना, ऋषि लोग इनकी कृपा से अविद्या को पराजित करते हैं। तो इनकी कृपा से विद्या, कौन सी विद्या हुई? वो चिन्मय विद्या हुई। चिन्मय विद्या की कृपा से ही तो अविद्या को पराजित किया जाता है। तो नवद्वीप में जो विद्या जी विराजमान है, सरस्वती देवी, शारदा पीठ, वो चिन्मय विद्या है, भक्ति देवी से। 64 प्रकार की विद्याओं को सीखकर ऋषि लोग पृथ्वी के अनेक स्थान, यहाँ पर 64 विद्याएं भी विराजमान रहती हैं, सरस्वती देवी भी विराजमान है। जो ऋषि जिस जिस विद्या का अध्ययन करना चाहता है वह इस स्थान पर आकर अपनी इच्छा रूप विद्या को ग्रहण कर सकता है। जैसे जो विद्याएं होती हैं, नारद की कृपा से यहाँ आकर के वाल्मीकि को काव्य रस रामायण की प्राप्ति हुई थी विद्यानगर में। धन्वंतरी ने भी यहीं पर आयुर्वेद को प्राप्त किया था, और विश्वामित्र ने यहीं पर धनुर्विद्या सीखी थी। तो वेद के भी फिर अंग, फिर उपांग हैं बहुत सारे, तो वो सारी विद्याएं यहीं पर विराजमान हैं। अब कैसे विराजमान है, जैसे मैंने बताया था कि जो पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ, सारे तीर्थ नवद्वीप में विराजमान है। वो पुष्कर तीर्थ विराजमान है, मूल रूप में यहाँ पर विराजमान है, मतलब शरीर से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अंश से, जहाँ राजस्थान में जो पुष्कर है वहाँ पर एक अंश से रहते हैं, वहाँ से भी यहाँ पर कोटि गुना फल अधिक है। लेकिन यहाँ एक छोटे से कुंड के रूप में, क्योंकि सब गुप्त रूप में रहते हैं नवद्वीप में, तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। तो मूल रूप में सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। उसी प्रकार से मूल रूप में सारी विद्याएं यहाँ पर हैं, एक अंश से ब्रह्मा जी के लोक में भी है, सत्य लोक में। शौनक आदि ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का पाठ करना भी यहीं सीखा, और देवादिदेव महादेव ने यहीं पर तंत्र का निरूपण किया। ये तंत्र है ना, वो बहुत सारे। ऋषियों की प्रार्थना से ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से 4 वेद यहीं पर प्रकट किए। इसी स्थान पर बैठकर ही कपिल सांख्य की रचना की, और गौतम ऋषि ने न्याय और तर्क को प्रकाशित किया। कणाद नामक मुनि ने वैशेषिक, और पतंजलि ने योग शास्त्र को यहीं पर, जो 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, 2 योग, जो इसमें है कि ब्रह्मा जी ने वेदों को यहाँ पे प्रकट किया, इसका मतलब लिखा, जैसे वेद अपौरुष में, तो उनको वेद खुद स्वयं लिखा नहीं, प्रकट किया। प्रकट मतलब क्या हुआ, जैसे वेदों की जो ऋचाएं हैं, मंत्र, वेदों के मंत्र उनको सुनाए
ऋषियों को। पहले तो किताब नहीं होती थी ना, वो किताबें तो फिर बाद में व्यास जी ने लिखी हैं, लिपिबद्ध किया है व्यास जी ने, लेकिन उससे पहले लिपिबद्ध नहीं था, वो परंपरा में, श्रौत परंपरा में चला। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, मतलब उनके माध्यम से वो प्रकट हुआ, तो ऋषियों ने उनको सुन करके एज इट इज याद कर लिया, फिर वो ऐसे परंपरा में। जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र और वेद व्यास ने पुराण आदि को प्रकाशित किया। 2 न्याय, 2 मीमांसा, 2 योग, ये सब यहीं पर प्रकट हुए हैं। दर्शन शास्त्र, नारद आदि 5 ऋषियों ने यहीं पर पंचरात्र को प्रकाशित करके, जैसे नारद पंचरात्र है और भी पंचरात्र होंगे, ऐसे जीवों को साधन की शिक्षा प्रदान, भक्ति की। इसी उपवंश में निवास करके सभी उपनिषदों ने बहुत समय तक गौरांग महाप्रभु की आराधना की। उपनिषद मतलब यहाँ पर उनके साक्षात मूर्तिमान विग्रह, जैसे 4 वेद हैं वो बालक के रूप में रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने मूर्ति में, जैसे बताया पुष्कर तीर्थ, वहां पर तो कुंड है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर उनका जो मूर्तिमान विग्रह है वो यहाँ विराजमान है साक्षात मूर्तिमान स्वरूप में, क्योंकि महाप्रभु की सेवा करने के लिए रहेंगे ना मूर्तिमान स्वरूप में। तो जैसे ब्रज में है, ब्रज में सारे तीर्थ मूल रूप में अपने स्वरूप में रहते हैं, सत्यलोक में रहती हैं, ये मूल है उनके, जो प्रकाश है वो यहाँ सत्यलोक में प्रकाश। हाँ, सत्यलोक में प्रकाश। ब्रह्मा जी के पास में तो प्रकाश ही रहेगा ना, ठाकुर जी की सेवा के लिए सारे मूल रूप में रहेंगे। जितने भी तीर्थ हैं वो सब मूल रूप में कहाँ पे रहेंगे, कृष्ण मूल है, तो इसलिए नवदीप धाम मूल है, नवदीप धाम अभिन्न वृंदावन है, तो सारे तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। तो जो नित्य नवदीप है, नित्य नवदीप की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि नित्य नवदीप की ये बात हो रही है, तो जो यहाँ पर भी दिखते हैं तो यहाँ पर भी मूल ही कहे जाएंगे। हाँ, यहाँ पर तो मूल ही है। आप क्या कहाँ कर चित्त जगत की बात करें, चित्त जगत में तो वो साक्षात रूप में चिन्मय है वो सारे तीर्थ, वो यहाँ जड़ तीर्थ नहीं है। तो यहाँ वाले तो चिन्मय ही कहेंगे। नहीं, यहाँ वाले चिन्मय थोड़ी ना, ये चिन्मय। तो फिर मूल तो कह रहे हैं इनको। मूल का मतलब ये मूल, जो जैसे इंद्र है, ठीक है, इंद्र एक अंश से यहाँ पर अवतार लेते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो इंद्र मूल रूप में स्वर्ग में रहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी हैं मूल रूप में है, लेकिन ब्रह्मा जी के एक अंश से कौन उत्पन्न हुए, चंद्र तो ब्रह्मा जी के हैं, दत्तात्रेय विष्णु के अंश हैं, दुर्वासा शिव जी के अंश, लेकिन शिव जी मूल नहीं है, शिव जी मूल रूप में कैलाश में विराजमान इस जगत में, और सदा शिव रूप में वो शिव जगत में है। इस प्रकार से ही समझो। तो जब ये उपनिषदों ने यहाँ तपस्या की तो अलक्षित रूप से गौर हरि ने उन सबको कहा कि निराकार बुद्धि ने तुम्हारे हृदय को दूषित कर दिया है ना। जब वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन है, वहां पर सत्यलोक में जब गए थे गोप कुमार, तो वहां आपस में झगड़ा होने लगा। वो अपने उपनिषद जो निर्गुण की करते हैं, उन सगुण वाले, फिर ये ऐसे आपस में हुआ था ना झगड़ा, फिर श्रीमद् भागवत आए ऐसे करके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महाप्रभु ने इनसे कहा कि जो निराकारवादी जो उपनिषद हैं, कि उन्होंने निराकार ने तुम्हारी बुद्धि को दूषित कर दिया है, तुम सब श्रुतियों के रूप में मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, किंतु जब मेरे पार्षदों के रूप में जन्म ग्रहण करोगे तब उस समय तुम मेरी प्रकट लीला में मुझे देख पाओगे, तथा दोनों उपनिषद और श्रुति मेरे गुणों का कीर्तन करोगे। मतलब महाप्रभु जब लीला करेंगे तो उनको कृपा करके उनको बोला कि तुम लोग तब साक्षात रूप में मेरे दर्शन करोगे, मेरे साथ कीर्तन करोगे, मेरी स्तुति गान करोगे, तब जो है तब से ये श्रुतियां गुप्त रूप में यहीं पर रहने लगे। फॉर्म में ऐसे ही आए कि ये जो जैसे बताया 4 प्रकार के साधक जो हैं इस जगत में आते हैं, तो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, 4 प्रकार के साधक हैं। तो भगवान ने भी अपने 4 प्रकार के स्वरूपों को उनके समक्ष में प्रकट किया है, ठीक है। तो वो जो प्रकट किया है, तो भगवान ज्ञानी और योगियों के सामने किस, जो परमात्मा स्वरूप तो है ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा स्वरूप नहीं है, और उसी प्रकार से ब्रह्म भी है। तो जो उनकी जो इंटरप्रिटेशन जिन शास्त्रों में फिर दी गई है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन जिन शास्त्रों में दी गई है वो कैसे हैं, उनको ही कह रहे हैं। नहीं, शंकराचार्य जी ने मायावाद बना दिया। एक्चुअली वो शास्त्र वैसा नहीं, मायावाद। निराकार एक अलग है। निराकार का मतलब है भगवान का आकार नहीं है,
ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन भक्त लोग करते हैं कि जो चिन्मय आकार है, चिन्मय आकार है, ठीक है। लेकिन जो जैसे चतुर्सेन जैसे लोग हैं, ये मायावादी नहीं है, चतुर्सेन मायावादी नहीं है, लेकिन वो निराकारवादी है। मतलब भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों को ही मानते हैं, लेकिन निर्गुण की तरफ उनकी अधिक भावना है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार के जो उपनिषद हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट शंकराचार्य ने वो कुछ और ही, वो तो शून्यवाद जैसे है और ब्रह्म मायावाद। ये शास्त्र तो ठीक ही हुए, शास्त्र तो ठीक ही है, निराकार का भी वेदों में सगुण और निर्गुण दोनों बातें कही गई, वेद तो गलत नहीं है। वो निर्गुण की अब इंटरप्रिटेशन ये लोग मायावाद कर देते हैं, इसलिए मायावादियों को मुक्ति नहीं मिलती है। मायावादियों को मुक्ति नहीं, 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं, उसमें से पहले 2 प्रकार के ज्ञानियों को मुक्ति नहीं मिलती है, तीसरे को मुक्ति मिलती है, चौथे प्रकार को भक्तों का संग मिलकर के वो भक्ति में आ जाते हैं। तो एक तो सायुज्य वालों को नहीं मिलती है, सायुज्य वाली नहीं, पहला ज्ञानी है जो कि केवल सोचते कि केवल ज्ञान की उपासना से हमको मुक्ति मिल जाएगी, पहले प्रकार के ज्ञानी ये, ठीक है। इनको कुछ नहीं मिलता, इनको क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यय, इनको केवल क्लेश ही क्लेश मिलते। दूसरे प्रकार के ज्ञानी वो हैं जो जानते हैं कि भगवान की कृपा के बिना, भक्ति के बिना हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, चित्त शुद्धि नहीं होगी। तो भक्ति तो करते हैं चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन भगवान के श्री विग्रह को अनित्य मानते हैं, माइक मानते हैं, ये ऊपर चढ़ करके गिर जाते हैं, है ना। आरोह कृष्ण परम पदम तथा पतंत अधः, ये अन्य अरविंदाच विमुक्त मानिनस तयस्त भावत अविशुद्ध बुद्ध है। आरोह कृष्ण पदम परम पदम तथा पतंत अधः, वहां से नीचे गिर जाते, क्योंकि इन्होंने थोड़ी भक्ति की थी, इसलिए वो परम पद को, उच्च पद को प्राप्त किया था। लेकिन फिर कहते हैं कि भगवान का विग्रह अनित्य, उसको छोड़ दिया, फिर उसको गिर गए, अपराध कर दिया। तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो कि जानते हैं कि बिना भक्ति के हमको मुक्ति भी नहीं मिलेगी, ये जैसे चतुर्सेन इत्यादि हैं। ये नहीं, मतलब ये चौथे में चतुर्सेन आए, मतलब इस टाइप के जो हैं वो सगुण निर्गुण दोनों को मानते हैं, लेकिन निर्गुण की ही बात करते हैं, तो वो उनको मुक्ति मिल जाती है, भगवान के चरणों में अपराध नहीं करते, माइक अनित्य नहीं मानते। सारे निर्विकार निशक्तिक मानते हैं। यहाँ निशक्तिक शब्द से भी क्या अर्थ होता है, जिसमें अगर ये शक्ति नहीं मानते तो फिर ब्रह्म क्या मानते हैं, बिना शक्ति। और ये तो मैंने इनका डिटेल में और ज्यादा पढ़ा नहीं, इतना ही पढ़ा है। इतना कौन इनके बारे में क्यों सोचेंगे हम, हमारे पास तो सोचने के लिए गुरुवर के बहुत विचार है, इसलिए कभी हम इनको रिसर्च करते नहीं, एनालिसिस भी नहीं करते। और चौथे प्रकार के ज्ञानी वो चतुर्सेन जैसे, वो भक्तों का संग मिला और फिर बाद में भक्त हो गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिनिष्ठितो भी निर्गुण उत्तम श्लोक लीजिए। अब यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी निर्गुण की बात कर रहे हैं वो मायावाद थोड़ी है, शंकराचार्य का अलग है। तो ये यहाँ पर वो ये इनकी बात चल रही है। यह सुनकर श्रुतियां गुप्त रूप से यहीं पर रहने लगी और यहीं पर भजन करने लगी। यह धन्य कलयुग अन्य अन्य सभी युगों का सार है, क्योंकि इसमें गौरांग महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं। ये तो सब भक्तों को पता ही है। कितना और है, होगा नहीं। अब विद्यानगर में बृहस्पति, इस स्थान पर गौरांग सुंदर ने अपनी विद्या लीला करेंगे, यह जानकर के बृहस्पति ने अपने परिकरों के साथ, अपने और जो लोग थे उनके साथ में यहीं पर जन्म लिया। श्री वासुदेव सार्वभौम, उनका पहले नाम था वासुदेव सार्वभौम, यही बृहस्पति हैं। गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने अत्यधिक प्रयास किया। बृहस्पति जानते थे प्रभु नवद्वीप में विद्या विलास करेंगे और मैं स्वर्ग में ही पड़ा रह जाऊंगा, इसलिए वे यहाँ पर आ गए उदास होकर के, और इंद्र की सभा का परित्याग कर दिया। और विद्यानगर में आसपास उनके जो और भी परिकर, मतलब क्या है परिकर, मतलब क्या, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जिनको वेद पढ़ाते थे वो सब परिकर हैं उनके। तो इसी विद्यानगर में एक विद्यालय बनाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य विद्या का प्रचार करने लगे। और कुछ समय बाद उन्होंने मन में विचार किया कि हमें विद्या के जाल में पड़ करके महाप्रभु को न खो दूं, इसलिए नीलाचल में महाप्रभु लीला करेंगे, वहां चला जाता हूं। और वहां चले गए और वहां पर मायावाद शास्त्र का विस्तार किया, तो महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए। यहीं पर गौरचंद्र ने विद्या विलास के चलते सार्वभौम के शिष्यों को हास प्रयास में अनायास ही पराजित, जो महाप्रभु जिनको खंडन मंडन कर, ये सब इनके शिष्य थे,
वो इनके परिकर थे। तो इसलिए महाप्रभु इनके साथ में विद्या विलास करते थे। कभी कभी विद्यानगर में आकर के गौर हरि अपनी न्याय की फंकी अर्थात न्याय के तर्कों के द्वारा सभी को हरा देते थे, जो हम लोग सुनते ही है। विद्या विलास लीला किया महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में, श्रील वृंदावन दास ठाकुर बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और ये फिर जो मायावादी प्रकार के लोग थे, ये महाप्रभु से पराजित होकर के भाग जाते। इसको ऐसे समझो जैसे कृष्ण लीला में भगवान ने पहले ही बोल दिया था ब्रह्मा जी को कि ये देवताओं को बोलो एक अंश से ये जन्म ले ब्रज में और मेरी सेवा करेंगे। तो ऐसे ही ये ब्रज में जन्म लेकर के सेवा कर रहे हैं भगवान जी, ऐसे ही महाप्रभु की लीला में उनके विद्या विलास में सहायता कर रहे हैं। नहीं, वो तो फुलिया है, वो अलग चीज है, वो फुलिया अलग है। जो ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी अंतरदीप मायापुर में की थी, महाप्रभु का जो जन्म स्थान है अंतरदीप बोलते हैं उसको, उस वहां की थी। इंद्र ने गोद्रुम में की थी, गोद्रुम द्वीप में। तो जीव गोस्वामी श्री महाप्रभु के विद्या विलास की कथा को सुनकर प्रेमानंद में भर गए और उसी वेदनगर में विद्यापीठ में विलास प्रेम पूर्वक लोटपोट होने लगे। जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, प्रभु आप मेरे एक संशय का छेदन करें। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सांख्य विद्या और तर्क विद्या तो अमंगल स्वरूप है, तो फिर वो इस नित्य धाम में कैसे रहती है? अभी आप पूछ रही थी ना, उसी प्रकार का प्रश्न। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी का आलिंगन किया और उन्हें बोला, देखो श्रीमन महाप्रभु के इस पवित्र धाम में अमंगल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तर्क और सांख्य अपने आप में बलवान नहीं है, ये तो भक्ति के अधीन है और भक्ति की दास्ता करते, केवल कर्मों के दोष के कारण ही दुष्ट लोग इनका विपर्यय करते हैं। क्या बता रहे, यहाँ पर जो कर्म और जो ज्ञान है वो भक्ति के अधीन रहते हैं। वो उस प्रकार के जो जगत के लोग के लिए जिस प्रकार से वो प्रकाशित है उस प्रकार से यहाँ पर नहीं है, ये भक्ति के अधीन रहते सब समय, तो इसलिए अमंगल स्वरूप नहीं है। लेकिन बाहर में जब ये रहते हैं तो फिर कैसे रहते हैं, वो जीवों के लिए, जीव इनको ही प्रधान समझते हैं, तो ये भी उसी रूप में ही प्रकाशित होते हैं कि भक्ति से कुछ भी नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। यहाँ पर भक्ति महादेवी है और अन्य सब उनके दास हैं। तर्क योग सांख्य आदि सब भक्ति को ही प्रकाशित करते हैं। मतलब क्या बताया, मैंने बताया ना, ये सब महाप्रभु की सेवा के लिए है। तो सेवा के लिए यहाँ पर जो ये सब रहेंगे तो भी भक्ति देवी की महिमा को ही प्रकाशित करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर नवदा भक्ति का स्थान है। यहाँ पर कर्म और ज्ञान सदैव भक्ति देवी की सेवा करते हैं। शास्त्र भगवान से बहिर्मुख व्यक्ति को दुर्बुद्धि प्रदान करते हैं और सज्जन व्यक्ति को कृष्ण रति रूप सुबुद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्र तो जो जैसे बताया श्रीमद् भागवत, वो तो भगवान का स्वरूप ही है, तो वो एक ही भगवान का स्वरूप होने पर भी कितने लोग उससे मोहित होकर के पैसा ही कमा रहे हैं, तो उसके लिए दुर्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भागवत नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर ऐसा भाषा है, लेकिन भागवत कभी दुर्बुद्धि प्रदान नहीं करते। उनकी दुर्बुद्धि के कारण भागवत उनके सामने उसी रूप में ही प्रकाशित होते। जैसे उदाहरण देता हूं, दूध है, दूध कैसा है, तो व्हाइट है, लेकिन लाल बोतल में जब रखा जाता है तो वो रेड दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें दूध का दोष है कि बोतल का दोष है? उसी प्रकार से भक्ति तो निर्गुण है, लेकिन भक्ति को सात्विक राजसिक तामसिक क्यों बोला गया? भक्ति तो निर्गुण है, तो सात्विक भक्ति होती है कोई? अरे भक्ति तो स्वरूप शक्ति है, वो सात्विक राजसिक तामसिक तो ये माया के गुण है, तो फिर क्यों बोला गया? पात्र के अनुसार, जैसा पात्र है, जो व्यक्ति, मान लो मैं हूं और मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं स्वर्ग मिल जाए, मुझे बढ़िया धन संपत्ति मिल जाए, अच्छी सुंदर पत्नी हो और भक्ति कर रहा हूं, तो मेरे जिस भाव से भक्ति कर रहा हूं उस भाव है रजोगुण, उस रजोगुण के कारण मेरी भक्ति राजसिक भक्ति कहलाई। ये चक्कर है, उसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। चलो।